चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव भाटिया शेयर मार्केट डायरीज के एक और नए एक्साइटिंग और रिफ्रेशिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं मेरे सेमिनार्स के दौरान या मेरे से कोर्स करने के दौरान, या बहुत से लोगों की भी जिज्ञासा रहती है कि कोई एक ऐसा तरीका मिले, कोई एक ऐसी नॉलेज हमें मिल जाए जिससे आज हम एक मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कर सके जो आने वाले समय में एक इन्फोसिस, ब्रिटानिया, मारुति या इस तरीके की कोई बड़ी कंपनी साबित हो और उसमें हम अपने कुछ एक छोटी सी पूंजी लगाएं और लाखों करोड़ों रुपया कमा सकें 15-20 सालों के अंदर। क्योंकि जब हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं और उनसे जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो ये बताते हैं कि हमने 10-12-15 साल पहले जब इन्फोसिस में कुछ हजार रुपए लगाए थे तो आज वो हमारे करोड़ों रुपए में तब्दील हैं। तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा, एक ऐसा एटीट्यूड रहता है कि हम क्यों नहीं ऐसी कोई कंपनी आइडेंटिफाई कर पाते जिसमें हम भी आज कुछ छोटा अमाउंट लगाएं और आने वाले समय में एक वो मल्टी बैगर साबित हो। तो आइए शुरू करें आज के एपिसोड को और जानने की कोशिश करें कि अगर वाकई कोई ऐसा तरीका है जो हमें मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है तो वो क्या है और उसके ऊपर हम किस तरीके से काम करके अपनी वेल्थ क्रिएशन की तरफ चल सकते हैं। कैसे हम एक मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करें, तो उस पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों, जिससे आपको काफी कुछ मदद मिलेगी कि क्या वाकई कोई तरीका है जिससे हम मल्टीबैगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए आज एक दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं जो कि 4-5 साल के हैं और अभी स्कूल जाना शुरू हुए हैं, नर्सरी या केजी के अंदर। और वो दो दोस्त हैं, एक दोस्त उसमें से ए जिसका नाम है, वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर उसके दादा दादी हाई कोर्ट के वकील हैं, उसके पिताजी डॉक्टर हैं और उसकी माताजी एक साइंटिस्ट हैं। और वो एक ऐसी पढ़ी लिखी फैमिली से आता है और वो अब स्कूल जाना शुरू हुआ है। तो अपने आप में एक माइंडसेट बन जाता है इस बच्चे के लिए कि क्योंकि एक ऐसी फैमिली से आता है जहां पर इसके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो एक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और एक अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो एक अपने आप में एग्जम्पशन बन जाती है कि ये बच्चा भी आने वाले समय में हो सकता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बने। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हम तर्क क्या देते हैं कि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है। खैर, ये एक अलग बात है कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहीं पर ही इसी के साथ एक दूसरा बच्चा है जो कि एक नॉर्मल फैमिली से आता है जहां पर उसके दादा दादी या माता पिताजी कोई खास पढ़े लिखे नहीं है, या एक वो बिजनेस फैमिली से है, या उनके खानदान में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई 8वीं 10वीं 12वीं पास है, या किसी ने कोई बहुत हाईली क्वालिफिकेशन नहीं ली है और एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली से वो आता है। अब इस बच्चे के बारे में हम एक क्या असम्पशन लगाएंगे, क्योंकि एक ऐसी फैमिली से आ रहा है जहां पर इसके पीछे का बैकग्राउंड पढ़ा लिखा नहीं है, तो हो सकता है कि ये बच्चा भी आगे जाकर के कोई बहुत खास पढ़ाई लिखाई ना कर पाए और कोई कामयाबी शायद ना हासिल कर पाए। तो हमने एक एटीट्यूड बनाया, हमने एक सोच अपने आप में बना ली कि एक बच्चा है जो एक ऐसी फैमिली से आ रहा है जहां पर एक वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड है और एक बच्चा एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहां पर कोई पढ़ाई लिखाई का कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। तो हमने उस बच्चे को एक कैटेगरी दे दी कि ये बच्चा ऑलरेडी हम मान के चलते हैं कि ये बच्चा आने वाले समय में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और वो बच्चा जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, वो ऐसे ही कोई चलता फिरता काम कर लेगा। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर दोस्तों, हम ऐसा बहुत बार देखते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, एक रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बन जाता है। तो इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो बच्चा जो आज एक अच्छे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आ रहा है और वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत एक सीधी सी सोच है कि अगर वो बच्चा, चाहे वो पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आ रहा है या एक रिक्शे वाले का बच्चा है, अगर वो आज पढ़ रहा है, आज वो 5वीं में पहुंचा, बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, 10वीं में पहुंचा, बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, अगर 10वीं तक भी 12वीं में पहुंचा, वो बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पिछले 12 साल से अगर वो अच्छा पढ़ रहा था तो आने वाले 12-15 सालों में भी वो अच्छा पढ़ेगा और एक अच्छा हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको वीकली बेसिस पर वॉच करेंगे, मंथली क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम उसकी एक इवैल्यूएशन करेंगे कि जो वो बच्चा जो 12वीं तक एक अच्छी परसेंटेज ला रहा था, क्या वो फर्स्ट ईयर में वैसी परसेंटेज लाया, सेकंड में लाया, थर्ड में लाया, मास्टर्स करते हुए लाया, फिर पीएचडी करते हुए लाया,
तो डेफिनेटली अगर वो ये सब उस रूटीन में ही ला रहा है तो वो डेफिनेटली एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन ये आज पता नहीं चल सकता दोस्तों, हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एजम्पशंस के तो मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ। मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में प्रेडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, एजम्पशंस नाम की कोई चीज नहीं है। और यही चीज मैं आप सबको यहाँ सिखाता हूँ। आज से ही ये प्रेडिक्ट कर लेना कि वो बच्चा जो एक डॉक्टर का बच्चा है, क्या वो डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, इस बारे में सोच करके उसके ऊपर दाव लगाकर उसको मल्टीबैगर मान लेना एक अपने आप में नासमझी है, एक बचकानी हरकत है, जहां पर मैच्योरनेस लेवल हमने अपने आप ही छोड़ दिया और हम एक प्रेडिक्शन या अजम्पशंस करने के ऊपर, संभावनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। बजाय इसके हम संभावना के ऊपर काम करें, हम प्रेडिक्शंस के ऊपर काम करें, हम उस बच्चे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर, कि अगर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस वैसी ही चल रही है जैसा पहले चल रही थी या उसमें कुछ सुधार भी हुआ है, तो डेफिनेटली उसको कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने से नहीं रोक सकता। चाहे वो डॉक्टर की फैमिली से आ रहा है पहले से, या वो किसी गरीब फैमिली से आ रहा है, या वो किसी रिक्शे वाले का बेटा है, या वो कोई केला बेचने वाले का बेटा है, तो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन मैटर क्या करता है कि आज ही हमारा जो क्वेश्चन अब यहाँ पर है वो ये है कि हम आज ही डिसाइड कर ले कि ये कंपनी इन्फोसिस बनेगी, ये कंपनी वो बड़ा टीसीएस जैसा हाथी बनेगी, ये कंपनी वो मारुति जैसा बड़ा हाथी बनेगी। तो दोस्तों, ये अपने आप में गेस करना या अपने आप में प्रेडिक्शन करना सरासर बेवकूफ़ी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं दोस्तों, आपने अगर उनके इंटरव्यू सुने हो, आप में से कोई मेरे भाई बहन ऐसे लिंक्स रखते हो, तो आप नारायण मूर्ति जी से मिलिए, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। उनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, उनको भी नहीं पता था आज से 25-30 साल पहले कि आज उनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्यों खड़ा हुआ, इसके रीजन के पीछे जाना है कि उन्होंने हर हफ्ते, हर महीने, हर साल दर साल अपने आप को एक विजन दे करके रखा और उस विजन के ऊपर उन्होंने मेहनत करी, डेडिकेशन रखी और सफलता उनको मिलती चली गई। और आज वो एक इन्फोसिस हमारे सामने खड़ा है जिसकी हम इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं। ठीक 25 साल पहले जब नारायण मूर्ति जी ने कंपनी शुरू करी थी, उस समय, उस साल के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनियां आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही खड़ी हुई होंगी, लेकिन वो कंपनियां आज या तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है या वो इन्फोसिस के आजू बाजू थोड़ा सा ऊपर या नीचे है। लेकिन क्या फर्क है दोस्तों कि वो कंपनियां मल्टीबैगर क्यों नहीं बनी और ये क्यों बनी? क्योंकि नारायण मूर्ति जी ने समय समय पर चीजों में बदलाव किया, समय की जरूरत को समझा, एक डेडिकेशन रखी, एक समझदारी रखी, अपना एक बिजनेस मॉडल, एक विजन रखा और उसके ऊपर कड़ी मेहनत करते हुए एक अच्छी टीम वर्क के साथ वो चलते चले गए और आज उनका ये एम्पायर खड़ा हुआ है। लेकिन ये बात उनको भी 16 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले नहीं मालूम थी कि वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये उसके साथ हमें उसकी इवैल्यूएशन करनी है टाइम के साथ। वो टाइम फ्रेम आप खुद डिसाइड करें, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन, कुछ भी हो सकता है। आप उसकी इवैल्यूएशन करते चले जाएं, ठीक उस बच्चे की तरह कि अगर वो 4th क्लास में अच्छे नंबर लाया, वो 5th में भी फर्स्ट डिवीजन लाया, वो 6th में 80% लाया, वो 7th में 90% लाया, तो अपने आप में वो बच्चा दिखा रहा है कि ये एक मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन 4 साल, 4th क्लास से 9वीं क्लास तक 5 साल भी कॉन्टिन्यूसली सही ग्रोथ करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा वाकई डॉक्टर बन जाएगा। हो सकता है जिस तरीके से वो आज मेहनत कर रहा है, सेम उसी तरीके से वो 3 साल बाद शायद मेहनत ना कर पाए। कोई उसके सामने ऐसी मजबूरी खड़ी हो जाए, बेचारे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े। हो सकता है कि उसको कोई ऐसी एडवांटेज मिल जाए कि उसको स्कॉलरशिप्स मिल जाए, उसको बहुत अच्छी बुक्स मिल जाए, उसको एक ऐसी कंपनी मिल जाए जहां पर हो सकता है कि वो, अगर हम सोच रहे हैं कि वो इन्फोसिस बने, हो सकता है वो इन्फोसिस का भी बाप बन जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब चीजें टाइम के साथ आपको अपने आप नजर आएंगी भाव के अंदर। ये सब चीजें होती हुई आपको अपने आप दिख जाएंगी उस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। ये सब चीजें आपको अपने आप होती हुई दिख जाएंगी उस कंपनी के काम करने के तौर तरीके के ऊपर। लेकिन आज जो हमारी एक सोच बनी हुई है ट्रेडर इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर कि हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि आज हमें पता चल जाए कि ये कंपनी मल्टीबैगर बनेगी 6 महीने, 1 साल बाद, ये कंपनी 6 साल में, 10 साल में एक मल्टीबैगर बनेगी। तो दोस्तों, मेरी समझ के अनुसार ऐसा कोई तरीका नहीं है। तरीका अगर है तो सिर्फ एक है कि आप आज एक
कंपनी चुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे खड़ी है, चाहे वो एक नया स्टार्टअप है या वो कंपनी एक स्टार्टअप से एक बीच के लेवल पे पहुंच चुकी है, आप कहीं पे भी उसमें एंट्री लीजिए, उसके भाव को, उसके फंडामेंटल्स को, उसकी और एक्टिविटीज को आप दिन पर दिन इवेल्युएट कीजिए, एक उसका इवेल्युएशन चेकमार्क करते रहिए, एक चेकलिस्ट बनाइए कि जो मेरे पैमाने हैं उस कंपनी को जज करने के, उन पैमानों पर अगर ये सही खड़ी है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन्फोसिस या मारुति या ब्रिटानिया या बजाज फाइनेंस या पेज इंडस्ट्रीज जैसी कोई चीज बन जाए। लेकिन आज ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और ये कहना सिर्फ इसलिए मुश्किल है क्योंकि 2 साल बाद क्या होगा उस कंपनी में, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उसके प्रमोटर को भी नहीं पता होगा। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एक चैनल शुरू किया है, या मेरे 300 सब्सक्राइबर आज की डेट में है, मुझे सिर्फ 1.5 महीना हुआ है ये चैनल शुरू किए हुए। आज आप अगर कोई मेरे बारे में सोचे कि ये चैनल एक बहुत ग्रो हो जाएगा, मैं यहाँ पर 200 वीडियो डाल दूंगा, मैं 500 वीडियो डालूंगा, ये कहना बड़ी नासमझी की बात है। हो सकता है मेरा आज ही मन भर जाए, मैं कल से कोई वीडियो ही ना डालूं, तो ये कैसे वहां तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप रोज यहाँ पर वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाटिया जी रोज रोज वीडियोस डाल रहे हैं, नए नए टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, नई नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो एक दिन अपने आप इस चैनल की कलेक्शन जो आज सिर्फ 20-25 वीडियोस में रुकी हुई है, वो 200, 250, 500 वीडियोस होती हुई नजर आपको अपने आप आ जाएगी। वो जो सब्सक्राइबर बेस आज सिर्फ 300 लोगों का है, वो अपने आप 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख के अंदर कन्वर्ट होता हुआ आपको अपने आप नजर आ जाएगा। तो उस दिन आपको पता चलेगा कि ये एक मल्टीबैगर चैनल साबित हुआ। तो लेकिन ये कब होगा? जब आप मेरे चैनल को रोज इवेल्युएट करेंगे, रोज आप इसको देखेंगे, हर हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर, कि हाँ इस कंपनी में कुछ हो रहा है, ये चैनल एक ग्रोथ ओरिएंटेड है, इस चैनल में मेहनत हो रही है, इस चैनल के पीछे कुछ डेडिकेशन है, कोई विजन है, कोई चीजें हो रही हैं। हो सकता है वो विजन मेरा आज हो, 6 महीने बाद मेरा मूड बदल जाए, 6 महीने बाद जो मेरा आज एक काम करने का तरीका है, 6 महीने बाद हो सकता है इससे और बेटर हो जाए, हो सकता है मैं इससे नीचे आ जाऊं, तो डेफिनेटली वहां पर मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर मैं और मेहनत करूंगा तो मेरी ग्रोथ होती चली जाएगी। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इसकी रोज इवेल्युएशन करनी शुरू कर देंगे, जब आप इसको रोज इवेल्युएट करेंगे, आपको अपने आप पता चलता चला जाएगा कि ये चैनल की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, और ये आगे कहां तक जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी की जब हम बात करते हैं, आज ये पता लगा लेना कि ये एक फला कंपनी कल जाकर के मल्टीबैगर साबित होगी, ये अपने आप में दोस्तों अब बेवकूफ़ी है, अपने आप में ही एक नासमझी है, अपने आप में एक इमेच्योरिटी लेवल है, जिससे हमें बाहर आना है, इस मानसिकता को बदलना है। जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज आप ये सोच करके दाव लगा रहे हो कि ये कंपनी को इन्फोसिस या बहुत बड़ा एम्पायर साबित होगा, वो आपको टाइम के साथ पता लगाएगा। उस कंपनी के प्रमोटर से आप बात करो, उनका भी एक विजन जरूर होगा, लेकिन उस विजन तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस विजन तक पहुंचने के लिए सेल्स करनी पड़ेगी, उस विजन तक पहुंचने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। उसको करने के दौरान बहुत सी दिक्कतें आएंगी, बहुत सी डिफिकल्टीज भी आएंगी, बहुत से चैलेंजेस आएंगे। क्या वो प्रमोटर कैपेबल है? अगर आज है तो कल भी क्या उस कैपेबिलिटी के साथ वो काम कर पाएंगे? क्या वैसा ही होता रहेगा और इंप्रूवमेंट होगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। उस सब के लिए आपको उसको वॉच करना पड़ेगा। उसको वॉच करने के लिए आपको उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, आपको कंपनी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, और उन दोनों चीजों का इंपैक्ट आपको भाव के अंदर अपने आप दिख जाएगा। जब आप करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करेंगे, करंट मार्केट प्राइस आपको सब कुछ होते हुए बताएगा कि इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, और उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो करंट मार्केट प्राइस आपको एग्जैक्टली हर चीज बताता चला जाएगा, हफ्ते दर हफ्ते, दिन पर दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर दर ईयर, आपको अपने आप पता चलता चला जाएगा। और आप उसके अंदर अपनी पोजीशन बना करके रखें, जहां जहां पर भी डिमांड क्रिएट हो रही है वहां पर आप और माल खरीदते चले जाएं, और आप देखेंगे, अपने आप पाएंगे कि जो कंपनी आपने चुनाव करी थी आज से 2, 4, 5 साल पहले, 6 महीने पहले या 5 साल पहले, और वो कंपनी अपने आप वहां से वहां तक पहुंच गई। जैसे मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दूं, 2009 के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें थी, ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जहां पर हम लोगों ने भाव को देख करके उसके ऊपर इन्वेस्ट भी किया, और वहां कुछ स्टॉक्स में, कुछ कंपनीज में शॉर्ट सेलिंग भी करी। तो वहां पर जब आप देखेंगे, एक अबान ऑफशोर का शेयर था जो उस टाइम पे 5000 में ट्रेड होता था, आज वो सिर्फ 200 रुपए का शेयर है। और उस समय पर एक एक्सिस बैंक का शेयर होता था जो सिर्फ 200 रुपए में ट्रेड हो रहा था, और आज वो शेयर की कीमत 3000 रुपए है। अगर आप स्टॉक स्प्लिट की वैल्यू को कंसीडर करके देखेंगे तो एक्सिस बैंक का भाव आज 3,500-4,000 रुपए का है। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक उसी समय पर एक कंपनी जो मल्टीबैगर साबित हुई, एक्सिस बैंक, वो कैसे पता चला? उस टाइम नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि हम उस कंपनी के साथ जुड़े रहे, दिन पर दिन उस कंपनी में ग्रोथ होती रही, दिन पर दिन उस कंपनी में चीजें अच्छी होती रही, तो उसका भाव आज आपको दिख रहा है 6-7 साल बाद कि हमारा 1 रुपया
7 गुना हो गया, वो 7 रुपए में कन्वर्ट हो गया। और वहीं अबान ऑफशोर के अंदर जिनका 7 रुपए पड़े थे वो घट करके 54 रह गए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हो सकता था कि अबान ऑफशोर भी 5,000 का जो उस टाइम पे शेयर का भाव होता था वो 15,000 हो जाता, 3 गुना वहां से हो जाता, लेकिन वो सब चीजें भाव में दिखती। उस टाइम पे ये एजम्प्ट कर लेना कि अबान ऑफशोर 200 रुपए का रह जाएगा और एक 200 रुपए का शेयर 7,000 रुपए का हो जाएगा, ये अपने आप में एक नासमझी वाला खेल है और ऐसी चीजों से हमें दूर रहना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसी कोई तरकीब नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है जो आपको क्लियर कट बताएं कि 5 साल बाद 10 साल बाद ये कंपनी इन्फोसिस की तरह ही इतना बड़ा एम्पायर बन जाएगा या ये कंपनी अबान ऑफशोर की तरह बिल्कुल पिट करके रह जाएगी। लेकिन जब आप भाव को फॉलो करेंगे, जब आप उसके फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे, जब आप उस कंपनी के पीछे लगे रहेंगे, दिन पर इवैल्यूएशन करते रहेंगे, चीजों के बारे में देखते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप वो चीज आपको 200 रुपए से 2,500 रुपए ले जा चुकी होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई चीज 2,500 से 200 रुपए आ चुकी होगी। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप प्रेडिक्शन छोड़ देंगे, जब आप एजम्पशंस करना छोड़ देंगे, जब आप ऐसे नुस्खों के पीछे भागना बंद कर देंगे कि कोई चीज मल्टीबैगर कैसे बनती है, तो आपको अपने आप सफलता मिलती रहेगी। और मल्टीबैगर अगर कोई हम वाकई कोई चीज बनती है दोस्तों, तो वो एक दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं बनती है, 2-4 साल में नहीं बनती है, उसके लिए काफी समय लगता है। लेकिन वो समय आपको आज पता चल जाए ऐसा कोई नुस्खा नहीं है। उस समय के साथ उस चीज को समय के साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। वो चीजें होती हुई आपको बताती चली जाएंगी कि ये चीजें इसमें हो रही हैं और आप उसके साथ जुड़े रहिए और डेफिनेटली 2-4-5-6-10 साल में आपको वो एक छोटी चीज जो आज आप 10 रुपए की ले रहे हैं, आपको 10,000 रुपए का उसका भाव नजर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक था कि कैसे आइडेंटिफाई करें मल्टीबैगर्स का, तो मेरी समझ के अनुसार मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने का ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप उसको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आज भी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं और आज से 20 साल पहले भी ऐसी बहुत सी कंपनियां थीं। जो आप उनके प्रमोटर से जाकर के पूछिए कि क्या उनको पता था कि वो कंपनी जिसका भाव उस टाइम पे 10 रुपए था और आज 10,000 रुपए है, क्या वो कंपनी वो ऐसा सोचते थे? एक विजन शायद जरूर था, लेकिन गारंटी इस बात की उनको भी नहीं थी। तो आप और हम क्या चीज हैं? और सिमिलरली दोस्तों, आज भी ऐसी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 रुपए में ट्रेड हो रही हैं। उन कंपनियों के प्रमोटर का भी विजन है, हर इंसान का विजन होता है कि वो यहाँ पर जब आता है, कोई भी धंधा करता है, शेयर बाजार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धंधे में आप चले जाएं, हर इंसान का एक विजन है कि वो मल्टी बिलियनर कंपनी बने। लेकिन कितनी कंपनियां ऐसा बन पाती हैं, कितनी कंपनियां वहां तक पहुंच पाती हैं, ये आप हम सब जानते हैं। सिर्फ 2% चांसेस भी नहीं है दोस्तों। तो लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा प्रमोटर अपनी उस कंपनी को उस लेवल तक लेकर के जाएगा, ये आज की डेट में वो प्रमोटर भी नहीं जानता है। तो आप और मैं, हम कैसे जानेंगे? ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। इसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप इन मिथ से बाहर निकलेंगे और प्रैक्टिकल वे में चीजों को अप्रोच करना शुरू कीजिए और आपको अपने आप पता चलेगा। आज आप एक अपनी कलेक्शन बनाइए, आप 2, 4, 5, 10 चीजें, अच्छी कंपनियां अपने बास्केट में लेकर के चलिए और उनको डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर इवैल्यूएट कीजिए कि अगर उनके भाव को आप वॉच कीजिए, अगर उनके भाव में आपको कॉन्टिन्यूसली डिमांड नजर आ रही है, तो कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। आप सिर्फ उनके साथ साथ चलते चले जाइए और अपने पैसे को तरक्की के रास्ते पर चलता हुआ देखिए। और जिस दिन उस कंपनी में कुछ गलत होने लगेगा, सबसे पहले वो जो बड़े लोग हैं वो उसमें से बाहर निकलना शुरू करेंगे और वो भी हमें भाव में दिखेगा। हम भी फिर भाव से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हमने तो ये मल्टीबैगर समझ के ली थी और आज इस कंपनी में से आप निकल क्यों रहे हैं। वो लोग आपसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, उन लोगों को आपसे कहीं ज्यादा समझ है, उन लोगों को कर लेने दीजिए और उनको फॉलो कीजिए। हो सकता है आज आप 10 चीजों में काम करें तो उसमें से एक चीज मल्टीबैगर बनती हुई आपको नजर आ जाए, लेकिन वो जब आप उसके साथ टिके रहेंगे, आप उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे, आप उसके ऊपर डेली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पर आप उसको वॉच करते रहेंगे कि उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली डिमांड जनरेट हो रही है, तो डेफिनेटली आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में आपको दिखेगा कि वो चीज आपने 100 रुपए पर ली थी और वो आज 2,500 रुपए का उसका भाव है। तो अपने आप में वो एक मल्टीबैगर साबित हुई। लेकिन आज पता चल जाए कि एक 100 रुपए की चीज का 2,500 रुपए भाव होने वाला है, ऐसा कोई फॉर्मूला ना बना है, ना है,
ना कभी होगा दोस्तों। बहुत प्रैक्टिकल है, जितना आप शांत मन से, शांत दिमाग से इस बात के ऊपर विचार करेंगे आपको असलियत के बारे में पता चल जाएगा। तो आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा और दिमाग से वो काली पट्टी उतरी होगी कि जिसमें कहीं ना कहीं ये बसावट थी कि मल्टीबैगर कैसे पहचाने जाएं, चलो सीख करके आए। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अगर आप में से कोई भी हमारे साइंस ऑफ प्राइस बिहेवियर के कोर्स को करना चाहे जो कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, तो नीचे हमारा वेबसाइट का लिंक है, मेरा फोन नंबर है, हमारा ईमेल आईडी भी है, आप हमें कांटेक्ट करें, आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।